Assalamu alaikum everyone. My name is Maha Bilal, Startup Insight. Assalamu alaikum everyone. My name is Maha Bilal, an interviewer and social media marketer at Startup Insider magazine. Today, the person I've invited as a guest is Mohammed Zia. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam, alhamdulillah. How are you? Good, sir. Sir, first of all, can you tell me a bit about yourself? That what currently you're doing and what have you done before? First of all, my name is Mohammed Zia, and currently I have graduated from Iqra University in the field of BBA. My major was marketing. Currently, I have started working on a couple of startups, one of which we will be talking about today in this interview, which is Quickster Korean Link. Along with that, I have completed my diploma in graphic designing and filmmaking from Arena Multimedia. So these are my hobbies and these are my professions that I work in the field of marketing as well as in the field of design. Exactly, perfect. So if I like ask you that where did the idea of your startup, this startup that you're working in, came from, and how did you decided its name? कि हमने ये नाम रखना है. So what about that? Well, Quickster is a very long story, but I will try to keep it short and simple. हम दो दोस्त थे, मैं और उवैस, और उसके बाद हमारे जो तीसरे दोस्त हैं उमर, उनके साथ हम लोगों ने इसकी डिस्कशन की थी. लेकिन ये जो बेसिकली आइडिया था ये उवैस और मेरा था. हम लोग जब स्टार्टअप की दुनिया के अंदर आए या हम लोगों ने जब सोचा कि हमने अपना काम शुरू करना है, तो जब हम प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी आइडिया रखते थे तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता था कि जो डिलीवरी करवानी होगी उसमें जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक ना कराची के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं. जैसे सर्विसेज बहुत सारी थी लेकिन हम लोग को बहुत इशू फेस हुए डिफरेंट सर्विसेज से. आई वोंट टेक देयर नेम बिकॉज इट्स अनएथिकल. तो ऐसे बैठे बैठे फिर एक दिन ओएस ने मुझसे कहा कि हम क्यों ना लॉजिस्टिक का काम शुरू करें, हम क्यों ना डिलीवरी का काम शुरू करें. तो मैंने कहा हाँ जरूर कर सकते हैं. फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की. फिर कहते हैं कि किसी की ब्लेसिंग जो होती है दूसरे के लिए नुकसान होता है. कोविड केम अलोंग और कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने वर्किंग फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया का काम स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया. तो वहां पे हमें जो है वो मार्केट में एक गैप दिखा. सब बहुत सारे थे लेकिन उनकी डिलीवरी जो थी वो नहीं थी. तो फिर क्विकस्टर इस तरह से स्टार्ट हुआ. फिर क्विकस्टर का नाम जो था तो इसलिए था कि आपको भी पता होगा कि कराची के अंदर जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या इवन जो बिग स्टार्टअप्स हैं उनकी डिलीवरी का जो होता है वो टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, जैसे एक हफ्ता डेढ़. हम लोग जो हमारा यूनिकनेस होगी वो ये होगी कि हम रिलायबल तो देंगे डिलीवरी लेकिन हम क्विक देंगे. तो वो जो क्विक था उससे नाम निकला क्विकस्टर. और फिर उसका कैच फ्रेज निकला क्विकर देन यू थिंक, क्योंकि आपकी सोच से भी ज्यादा हम क्विक काम करके देंगे. ये हमारा मोटिव था, ये हमारा बिलीफ है. और मतलब कि विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपका पैकेज आपसे रिसीव होके आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है. बिल्कुल. तो क्विकस्टर इस तरह से निकला कि तेज. ओके, परफेक्ट. सर, तो व्हाट इफ आई आस्क यू दैट सर, व्हाट इफ आई आस्क यू कि क्या आपके ये जो स्टार्टअप है आपका उसकी क्या एक यूएसपी है, ठीक है, जो इसको जो है बाकियों से अलग करती है? देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि हम अपने विद इन अपनी मार्केट के अंदर जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं हम सबसे तेज डिलीवरी देते हैं, सबसे रिलायबल डिलीवरी देते हैं. ठीक है.
तेज डिलीवरी का ये मतलब नहीं होता कि हम क्लाइंट से कुछ बोलें और हो कुछ। हम क्लाइंट को पहले ही बता देते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो आपके घर से पिकअप होगी, और बिल्कुल। विद इन 48 आवर्स वर्किंग आवर्स में, जैसे सैटरडे संडे को आप हटा दें, 48 आवर्स में दूसरे बंदे के पास डिलीवर होगा। पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट तो हमारा ये हो गया। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लॉजिस्टिक्स ये करते हैं कि आपकी, फॉर एग्जांपल आपने हमसे, XYZ कंपनी ने हमसे अपना पार्सल डिलीवर करवाया फला कस्टमर को, तो वो जी कस्टमर उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो हमारा राइडर जब तक वहां से नहीं जाता, जब तक कि हम उस क्लाइंट से बात ना कर लें, उस कंपनी से बात ना कर लें और उनसे ये कंफर्म ना कर लें कि आपका कस्टमर मौजूद नहीं है, और फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो हम उसका दोबारा से उसकी जो है वो हम डिलीवरी करवाते हैं। तो बहुत सारे जो आपने देखा होगा कोरियर सर्विसेज होती हैं, उनका ये होता है वो 1 अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद खत्म, वो वापस आपके पास आ जाएगा। हम 3 अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको जो है आपका पार्सल हम वापस भिजवा दें या अब आगे क्या करना है। तो हमारे लिए जो हमारी है कि हमारे पास हम अपनी मैनुअल ट्रैकिंग देख सकते हो, जिसपे आप जाके जो है वो अपनी कंप्लेन दे सकते हो, जिसपे आप जो है वो बल्क ऑर्डर्स डाल सकते हो। तो हमारा एक अपना वेब पोर्टल है, और फिर हमारी जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली मार्केट कंपैरिजन में कम है। जी। परफेक्ट। सर जैसे आपने जो है यहाँ पे मेंशन किया कोविड को, कि जिसकी वजह से जो है काफी बिजनेसेस जो है वो इफेक्ट हुई है वो इस तरह। सर व्हाट इफेक्ट डिड कोविड हैड ऑन योर स्टार्टअप? आपका माइक म्यूट है। सर आई एम सॉरी, आई एक्चुअली वाज सेइंग कि सर जैसे आपने कोविड का जिक्र पहले किया कि उसकी वजह से काफी इफेक्ट पड़ा है, सो व्हाट इफेक्ट डिड कोविड हैड ऑन योर स्टार्टअप? कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। लाइक सेट, किसी के लिए नेमत होती है, किसी के लिए जो है वो जहमत होती है। तो बिल्कुल। कोविड, और जब वो लोग ई कॉमर्स की तरफ आए तो उनको उनको बहुत सारी जो है वो डिलीवरीज की जरूरत थी। जी मतलब सर। उन लोगों को जो है वो एक सर्विस की जरूरत थी। तो जी सर। हमारे लिए कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि लोग घरों से काम कर रहे थे, लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी चाहिए थी। ऑब्वियसली बस एक कंसर्न बहुत बड़ी ये थी, वो ये थी कि हमारे राइडर्स की हेल्थ। तो हम लोगों का पूरा जो फोकस होता था वो यही होता था कि हम अपने राइडर्स को बोलते थे कि आप मास्क लगाएं। हमने बिल्कुल। उनको सैनिटाइजर्स दिए हुए थे उनके अपने, और उनको हमने इवन क्लाइंट्स को ये ऑफर किया था कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका पैकेज आपके डोर स्टेप पे छोड़ दिया जाए, बिल्कुल। तो आपके डोर स्टेप पे आपका पार्सल छोड़ दिया जाएगा और आप हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर दें पैसे। तो जी बस कोविड में एक कंसर्न ये था कि किसी के लिए भी जो है ना वो किसी की हेल्थ पे कोई इफेक्ट हमारी ना वजह है, से जो है वो अफेक्ट ना बुरा आए। इफेक्ट ना है। जी बस ठीक है। बाकी तो कोविड जो है वो कोविड के अंदर हमारा फायदा ही हुआ, नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। सर ये इफ आई आस्क यू कि चले कोविड भी आया और जब से आपने स्टार्टअप शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो आज की यूथ है, ठीक है, किस तरह से आपके स्टार्टअप ने जो है उसको मोटिवेट और इंस्पायर किया है, या फिर इन फ्यूचर किस तरह से कर सकती है? देखिए हमारे, अगर आप पाकिस्तान या कराची की बात करें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो है वो बहुत ज्यादा
स्टार्टअप्स के ऊपर बात की जाती है, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके पास सोशल मीडिया, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। तो जी हमारा स्टार्टअप इंस्पायरेशन ऐसे है कि एंटरप्रेन्योर ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो इनोवेशन लाता है, जो नया बिजनेस लेके आता है या करंट बिजनेस के अंदर कोई इनोवेशन लाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। बट हमारा स्टार्टअप कोई नया बिजनेस नहीं लाया, हमारे स्टार्टअप ने एक ऐसी चीज को फिल किया जो कि मिसिंग थी करंट लॉजिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द बिगर ब्रांड, तो वो ये कहते हैं आप हमारे आउटलेट पे आए और आप हमारे को सामान दें, फिर हम डिलीवर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सर, और बिल्कुल। अगर आप लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे जाती हैं तो उधर जो है वो ट्रस्ट इशू बहुत आता है, बहुत लोगों ज्यादा। में जी ट्रस्ट। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स और जी सर। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि जी यहाँ पे ऐसी चीजें हुई हैं। तो जी हमारे बिजनेस से ऐसे इंस्पायर्ड कर सकते हैं यूथ को कि इट मे बी चैलेंजिंग इन द स्टार्ट, दैट यू मे हैव टू फेस डिफिकल्टीज, बट जी। इफ यू आर ऑनेस्ट and if you are hard working, then you can still penetrate yourself in the market which is currently running. जैसे कि लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी दुनिया है, कोरियर डिलीवरी सर्विस एक बहुत बड़ी दुनिया है, यस सर। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी और बहुत छोटे छोटे नाम भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारा नाम बन रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मामलात चला रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर बन के कोई इनोवेशन लाओ या कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करो। जी सर, आप बिल्कुल। एक प्रॉब्लम फील्ड में या एक मार्केट में इशू है, आ सकते हो। जी सर, बिल्कुल। सर, व्हाट वाज द एक होता है ना कि ऑब्वियसली जैसे आपने भी खुद कहा कि फेलियर्स के बाद ही जो है ये चीज मिलती है। व्हाट वर द फेलियर्स जो आपको फेस करने पड़े, या फिर आप जो यूथ को बताना चाहें कि ये आपको फेस करने पड़ते हैं? व्हाट वर, बेसिकली हम उसको फेलियर नहीं कहेंगे, वी कैन से कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस्ड? सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि फेलियर्स के बाद जो है ये चीजें मिलती हैं, तो व्हाट डू यू, मतलब आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि क्या, पहली चीज तो ये कि क्या फेलियर्स जो है वो आपने पहले फेस किए और फिर आप यहाँ पे पहुंचे, या आपने ये स्टार्टअप शुरू किया, या फिर आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या डिफिकल्टीज जो है वो, एक कोई नॉर्मल इंसान भी हो अगर वो शुरू करे तो क्या डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर बिल्कुल। आप फेलियर से डरते रहेंगे तो आप कभी भी जो है ना वो कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आप, मैं बहुत सारे लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो खेलने से बहुत डरता है। और आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। आप। जी, मैं कह रहा था कि फेलियर जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। फेलियर एक ऐसी चीज है जिसमें आप ये देखें कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना तो वो चलने की कोशिश करता है, जी, तो वो लेकिन खुद डरता भी है। खौफजदा होते हैं और जी। वालिदैन भी खौफजदा होते हैं, जी बिल्कुल। तो उसको चोट लग जाएगी। तो बिजनेस भी जो है ना वो एक बच्चे की तरह ही होता है। मतलब आप जो अगर अपने बिजनेस को एक, आप चाहे कंसर्न हो गया, आप उसके बारे में सोचोगे, ठीक है, तो उसी तरह हमें भी जो है वो फेलियर फेस करना पड़ता है। वो गिरता है फिर उठता है, जब वो जी साइकिल बिल्कुल। चलाना सीखता है जब भी गिरता है। बिल्कुल। तो ह्यूमन नेचर पता नहीं क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम ना, मतलब हमारा माशरा और हम फेलियर को एक बुरी चीज में ले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फेलियर एक बुरी चीज नहीं, फेलियर का मतलब ये होता है आपने कोशिश की, कोशिश करो। तो हमने क्या फेलियर फेस किया, इससे पहले मैंने और उवैस ने मिलके हमने 2-3 स्टार्टअप स्टार्ट किए थे। उसके अंदर एक हमारा कोचिंग सेंटर हमने कोशिश की थी, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा, जी ठीक है, सर। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हमें चीजें चाहिए थी और बहुत ज्यादा लोग चाहिए थे जो विलिंग नहीं थे। एक हमारा जो है, हमने मैगजीन का सोचा था एक टाइम पे कि हम मैगजीन स्टार्ट करेंगे, जी सर। लेकिन उसमें भी यही इश्यूज आ रहे थे कि एथिकल इश्यूज थोड़े से होते हैं और इश्यूज थे, थोड़ा हमारा ऑब्वियसली सर, फाइनेंशियल काफी इश्यूज आ इश्यूज गए होते थे। हैं। जी। जी,
जी, मैं यही कह रही थी कि काफी इश्यूज होते हैं सर, ये लोग देखने वाले लोगों को लगता है कि शायद आसान हो, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि हमारा जो एक माइंडसेट बनता है ना, वो हमारा बनता है मीडिया से, मतलब टीवी बिल्कुल। हो गया, या हमारा कोई, हमने किसी इंस्पिरेशनल वीडियो देख ली यूट्यूब पे, या किसी की कोट पढ़ ली। अब बिल्कुल। बहुत सारे लोग बिल गेट्स को कोट करते हैं, बहुत सारे लोग स्टीव जॉब्स को कोट जी करते सर। हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जैक मा को, लेकिन उनकी स्ट्रगल के बारे में कोई कोटेशन नहीं देता। देखिए, बिल्कुल। उन लोगों ने, वो लोग विजनरी थे, उन्होंने हार नहीं मानी। तो अगर आपको कामयाब होना है, अभी हम कामयाब नहीं हुए, सक्सेस जो है ना वो सब्जेक्टिव होता है। आपके लिए सक्सेस की मीनिंग अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, इवन मेरे पार्टनर्स के लिए अलग होगी। अलग होगी तो जी सर। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कामयाब हूँ। जी सर। ठीक है, हम लोगों की स्ट्रगल कंटिन्यूअस रहती है। जी सर। इंसान की नेचर है कि उसको अगर एक चीज मिल जाएगी तो वो दूसरी चीज की तरफ जाएगा। आज हम विद इन सिटी काम कर रहे थे, हमने कंट्री वाइड किया, अब हम नेशन वाइड से जो है वो, अब हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह हम नियर फ्यूचर में इंटरनेशनल करेंगे। इंशाल्लाह फिर उसके इंशाल्लाह बाद इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेवल पे जाने की सोचेंगे। तो जी इसी तरह जो यूथ के लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि फेलियर से ना डरे। ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल सेटबैक मिलेगा, आपको सोसाइटल, जो सोसाइटी का वो होता है, वो सेटबैक मिलता है, लोग बातें करते हैं कि आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे ना तो अल्लाह आपका हाथ थामता है जी नेक बिल्कुल। नियति से। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करें और आप काम करें। आपका काम है काम करना, आपका ये काम नहीं है कि आप फलां क्या बोल रहे हैं, फलां क्या कर रहे हैं, फलां। और सबसे बड़ी बात, आपको उस चीज में काम करना चाहिए जिस चीज की आपको नॉलेज हो। डोंट फॉलो बिल्कुल द ट्रेंड। सर। जैसे अभी और रिसेंटली दूसरी कुछ चीज ट्रेंड हमारे आई पास गेस। आए, बहुत सारे लोग उसमें एंटर हो गए। जी बिल्कुल। सर आप ये भी इस चीज से भी जो है वो जरूर वो मेरे से अग्री करेंगे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, आपने भी देखा होगा, ऑब्वियसली आपको काफी एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई एक ने ये स्टार्ट किया है, उसको सक्सेस मिली है, उसको काफी इस चीज से पैसे मिले हैं, लेट्स स्टार्ट दैट। इस चीज को इग्नोर कर देते हैं लोग कि नहीं, हमारे अंदर जो स्किल है, जो चीज हमें दिल से पसंद है करना, कि हमें हमारा इंटरेस्ट इसमें, वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें शायद इतने पैसे नहीं मिलेंगे उनको। तो इसकी वजह से जो है काफी लोग जो है अपने स्किल को, अपने इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, और उस चीज के पीछे भागते हैं कि नहीं, इस चीज में पैसे ज्यादा मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। यही इसी वजह से तो बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं। आप देखें, कराची के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा फूड और क्लोथिंग का बिजनेस चलता है, लेकिन बिल्कुल। खाना हर कोई कामयाब नहीं हो पाता रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो आपको, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर माय लास्ट तो क्वेश्चन। जी जी सर आप बताएं। जी जी, आप बोलें। तो अ, मेरा आखिरी बात मेरी इस सवाल से आपसे रिलेटेड यही है कि ये जो मसला है ना, हमें इस चीज को बहुत एलिमिनेट करने की जरूरत है। जी सर। कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा मैथ्स में कामयाब है तो हर बंदा मैथ्स से पैसे कमाएगा। एक बंदा ग्राफिक डिजाइनर अच्छा है तो हर बिल्कुल। बंदा अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन जाएगा। जी सर तो बिल्कुल। अपने स्किल्स को और फिर रिसर्च करें। जी ये बिल्कुल। नहीं करें कि फला दोस्त ने बोल दिया यार आज मुर्गी के काम में बहुत पैसा है तो आपने पोल्ट्री फार्म खोल दिया। बिल्कुल। और सर अपने, आई गेस अपने स्किल को जो है ना वो ढूंढे खुद ही, कि मेरे अंदर क्या ऐसा स्किल है, क्या ऐसी चीज है, ठीक है, जिसको मैं चला भी सकूं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ। इसका सबसे बड़ा मसला जो ये है कि हमारे यूथ को काउंसलिंग नहीं मिलती। जी सर मतलब जब बिल्कुल। इवन आपने भी स्कूल पढ़ा, हमने भी स्कूल पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी, कॉलेज जी सर। पढ़ा, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपको कहीं काउंसलिंग मिलती है, यूनिवर्सिटी काउंसलर होते हैं। मेरा इसके लिए ये कि आपकी जो जिंदगी। हेलो। जी सर। जी सर। हेलो। मुझे आवाज आ रही जी, है। तो आप अपना नेक्स्ट, जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर एक्चुअली दिस वाज इट फॉर द इंटरव्यू. मेरा लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही आपसे होने वाला था कि आप यूथ को जो है क्या प्रेफर करना चाहते हैं या क्या एक लास्ट मैसेज है उनके लिए विच यू ऑलरेडी टोल्ड अबाउट. सर आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम. आपने स्पेशली जो है वो टाइम निकाला है और जो है इस इंटरव्यू के लिए. एंड इट वाज एक्चुअली अ प्लेयर टू हैव योर इंटरव्यू. मुझे काफी जो इंटरेस्टिंग बातें लगी आपकी. मुझे काफी मजा आया आपकी बातें सुन के. द वे यू स्टार्टेड विद योर को फाउंडर और द वे जो है आप लोगों ने ये चीजें सोची और द वे आप लोगों ने कोरोना में कोविड में जो है इसको आप लोग लेकर चले हैं. इट्स रियली ग्रेट. सर लास्ट चीज यही कहूंगी दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली होप कि मैं दोबारा जो है मुझे मौका मिले इन फ्यूचर आपका इंटरव्यू करने का. जी जी थैंक यू सो मच. सर आपकी आवाज काफी कट रही है. गिविंग सर आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है. आपको आ रही है? जी सर. सर मैं बस यही कह रही थी. आई वाज गोना फिनिश इट. मैं बस यही कह रही थी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज अ प्लेयर एंड आई जस्ट होप के इन फ्यूचर मुझे दोबारा जरूर मौका मिले टू इंटरव्यू यू. Thank you so much for your kind words and thank you for your time. मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. थैंक यू सो मच. हमारी नेशन के लिए भी और हमारे यूथ के लिए भी और स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी आप जो है उनको हाईलाइट कर रही हैं और आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जो हमारे मीडिया को देनी चाहिए. तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. इंशाल्लाह जरूर हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे एंड कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आप अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. You too, sir. Allah Hafiz.